आज मैं बना रही हूँ चंपारण मटन। ये मटन है 750 ग्राम। ये रोज़ पेटल है 2 रोज़ का, और ये 2 स्पून है कर्ड, 5 स्पून है घी, 1 स्पून है सॉल्ट, 1 स्पून है टर्मेरिक पाउडर, 1 स्पून फुल रेड चिल्ली पाउडर, 1 स्पून जिंजर पेस्ट है, हाफ स्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ स्पून ब्लैक पेपर है, 1 स्पून फुल खसखस है, पोस्ता दाना जिसे कहा जाता है, हाफ स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का फूल है, 3 पीस लौंग पत्ता है, थोड़ा सा जावित्री है, ये हाफ टुकड़ा, और 3 पीस छोटी इलायची है, 1 पीस बड़ी इलायची है, 7 पीस लौंग है, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का फूल है जिसे चकड़ी फूल भी कहा जाता है, और 10 पीस कबाब चीनी है। ये 4 पीस गार्लिक है, 300 ग्राम अनियन है बरिस्ता जैसा कट किया हुआ, और ये 50 ग्राम टमाटो है, 1 पीस ग्रीन चिल्ली है। इस हांडी में मैं बनाऊंगी चंपारण मटन। ये ऑयल 100 ml है, इसे मैंने गर्म कर लिया है। 25 ml ऑयल मैं निकाल ले रही हूँ, मैं मटका में डालूंगी 25 ml नीचे, और बाकी मैं मिक्स कर दूंगी। इस तरह से हमें डालकर चारों तरफ फैला देना है। इस तरह से चारों तरफ हो जाना चाहिए, इस तरह से हमें फैला देना है। ये हर तरफ फैल गया। ये देखें, ये मटन मैं ऑयल में डाल दे रही हूँ। ये पूरा मटन मैं ऑयल में डाल रही हूँ। आप कच्चे ऑयल में नहीं डालें, ये गर्म ऑयल है। ये घी जो है ये भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। 5 स्पून मैंने घी लिया है। ये कर्ड भी मैं डाल रही हूँ। ये कर्ड जो है, ये कर्ड भी मैं डाल रही हूँ। 2 स्पून मैंने कर्ड लिया है। रोज़ पेटल भी मैं डाल रही हूँ। ये रेड चिल्ली है, रेड चिल्ली भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। टर्मेरिक पाउडर है, ये भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ये सॉल्ट है, ये भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ये जिंजर है, ये भी मैं डाल दे रही हूँ। ये ब्लैक पेपर है, ये भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी डाल रही हूँ। ये गरम मसाला है, ये भी मैं डाल रही हूँ। ये जो मैंने पूरा गरम मसाला दिखाया है, ये भी मैं पूरा डाल दे रही हूँ इसमें। ये गार्लिक भी है 50 ग्राम, ये मैं डाल रही हूँ। ग्रीन चिल्ली मैंने एक ही लिया है, कट कर दिया है बीच से, ये भी मैं डाल रही हूँ। ये टमाटो भी 50 ग्राम है, ये भी मैं डाल रही हूँ। ये अनियन है 300 ग्राम, ये भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। और ये खसखस जो है, इसे मैं पीस लूँगी, इसे पीस कर डालूँगी। ये खसखस है, ये भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें पूरा। और ये कोरिएंडर लीफ है, ये भी मैं डाल दे रही हूँ। कोरिएंडर लीफ से ना फ्रेशनेस फील होता है। कोरिएंडर लीफ डालना ही चाहिए हर कुछ में। और इसे मैं मिक्स कर दूँगी, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ऑयल को आप गर्म करके ही डालें, गर्म हो जाए उसके बाद ठंडा होने दें।
इस तरह से 10 मिनट के लिए ढककर आप छोड़ दें, इसकी खुशबू नहीं उड़ेगी। ये देखें, ये मटन मैं ओपन कर रही हूँ और इसमें मैं डाल दे रही हूँ। इस मटका में मैं पूरा डाल दूँगी। इस तरह से हमें डाल देना है पूरे को। इसमें हमें 250 ml वाटर डाल देना है। इस तरह से हमें आटा लगा देना है साइड में। इस तरह से आटा लगाकर फुल कवर कर देना है। इस तरह से हमें आटा लगाना है और फुल कवर कर देना है इस तरह से आटा लगाकर। इससे हमें चाप कर कवर कर देना है। मैंने मिट्टी के कंटेनर से नहीं कवर किया है, उससे एयर निकलने लगता है। हल्का सा तो एयर कहीं से निकल ही जाएगा, इसलिए कि जब एयर भरेगा इस तरह से हमें चाप कर कवर कर देना है, अच्छे से चाप कर कि एयर नहीं निकले। जब फुल एयर होता है तो साइड से तो निकलता ही है। इसे मैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गैस पे डाल दूंगी। हाई फ्लेम के लिए, हाई फ्लेम पे। ये देखें 5 मिनट हो गया, मैं फ्लेम लो कर दे रही हूँ और इसे 40 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे कुक के लिए छोड़ दे रही हूँ। ये देखें, मैंने कुकर में 1 लीटर वाटर ले लिया है। मैं इस पे धीरे से डाल दूंगी कि एयर साइड से नहीं निकले। 40 मिनट हो गया, अब फिर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ लो फ्लेम पे कुक के लिए। ये देखें 10 मिनट हो गया, मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। पूरा 55 मिनट ये रखाया है। 5 मिनट हाई फ्लेम पे, 40 मिनट लो फ्लेम पे मैंने रखा था, फिर मैंने 10 मिनट लो फ्लेम पे रखा है और इसे मैं 10 मिनट छोड़ दे रही हूँ। एयर इसी के अंदर रहेगा, एयर भरा रहेगा ना तो गलेगा भी सही से और टेस्ट भी आएगा। 10 मिनट मैं इसी तरह से खोल रख रही हूँ, ओपन नहीं करूँगी। ये देखें, इस तरह से हमें नाइफ से इसे ओपन करना है। इसमें पूरा एयर भरा हुआ है, इस तरह से हमें खोलना है। ये इस तरह का अंदर है, साइड का हमें आटा निकाल देना है। ये प्रेशर पे आटा इस तरह से चला गया है, इसे हमें निकाल देना है। ये देखें इस तरह का हुआ है। इसमें से हमें गार्लिक निकाल देना है और पोटैटो मैशर से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें डाल देना है। इसे पोटैटो मैशर से मैश कर देना और मैश करके उसमें डाल देना है मटन में। ये हो गया। ये देखें, ये गर्म है, इसे मैंने किचन टॉवेल से पकड़कर इसे उझल दिया दूसरे कंटेनर में। ये देखें किस तरह का हुआ है। हाई फ्लेम पे 5 मिनट इसे फ्राई किया है। हमें अनियन खरा खरा मसाला पसंद नहीं है, खरा खरा अनियन मिक्स हो जाता है तो अच्छा लगता है। आपको अगर खरा पसंद है तो उसी तरह से छोड़ दें, नहीं तो 5 मिनट इसे फ्राई कर लें। इस तरह का हुआ है, काफ़ी सही होता है। मैंने कम ग्रेवी रखा है, फ्राई कर दिया है। ये तो बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से बनाएं, कोशिश करें बनाने का। इस तरह से बहुत सारे लोगों को कोयले की वजह से नहीं बनाना होता है कि कोयला कहाँ से लाएंगे, कोयले पर किस तरह से बनाएंगे। आप गैस पे भी बना सकती हैं, अच्छा होता है। एक मर्तबा आप बना कर देखें। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, फिर मैं कोयला पे ही बनाकर दिखाऊंगी। कोयले पे भी सही होता है, उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। ये भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत टेस्टी है। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।